प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। कैसे हैं आप? मैं प्रभु यीशु मसीह में आशा करता हूं कि आप आशीष पा रहे हैं और आपके दिन प्रतिदिन तरक्की होती जा रही है। अगर आप अभी भी किसी बात में परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक प्रार्थना को पूरे इत्मीनान से सुने और परमेश्वर आपके संकट हटाएगा। आज के वचन के बाद मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। आज की सुबह हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के विषय में। बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 18 वचन, यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना दूंगा। परमेश्वर किसको ताड़ना देता है? जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक हमें बताती है कि वो अपने पुत्र की ताड़ना करता है। नीति वचन 19 अध्याय का 18 वचन कहता है, जब तक आशा है तब तक अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। बस उसकी ताड़ना कर। ताड़ना से क्या रिजल्ट आता है? ताड़ना किस लिए आती है और ताड़ना प्रभु के लोगों पर ही क्यों आती है? एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। बताया जाता है कि एक बहुत शाही राजघराने में राजा था, जिसकी हर एक चीज ऑफिशियल थी, हर एक चीज का एक सिद्धांत था, हर एक चीज का एक टाइमिंग था। तो उसके घर में बहुत सारे नौकर काम करते थे। एक दिन उसके पलंग पर एक नौकरानी की लड़की सो गई और फिर राजा आया और वो गुस्सा हो गया और उसने कहा, इसे ले जाओ और इसे 7 कोड़े लगवाओ। और वो लगभग बताया जाता है 7 या 10 मिनट उस पर सोई थी। उसको पहला कोड़ा लगा, वो लड़की बहुत तेज हंसी। फिर उसको दूसरा कोड़ा लगा, फिर वो बहुत तेज हंसी। फिर उसको तीसरा कोड़ा। राजा परेशान हुआ और उसने कहा, इधर आ, तू हंस क्यों रही है? उसने कहा, हे राजन, जब मैं 7 से 10 मिनट सोने पर 7 कोड़ों की हकदार हूं, आप तो पिछले कितने सालों से इस पर सो रहे हैं, आपको तो ज्यादा कोड़े लगेंगे। राजा का अस्तित्व हिल गया और राजा तुरंत लड़खड़ा गया और बताया जाता है वो तुरंत घबरा गया। ताड़ना जरूर आएगी, हर एक आदमी पर ताड़ना आएगी, हर एक उस व्यक्ति पर ताड़ना आएगी, दंड आएगा जो आज परमेश्वर की पवित्रता से दूर है, जो अपने जीवन में कोई भी पवित्रता नहीं रख रहा। राजा डर के मारे महल छोड़ गया। उसने देखा इसे 7 कोड़े लगे हैं, मुझे पता नहीं कितने हजार कोड़े लगेंगे। जो भी पाप में है, जो भी आज अंधकार में है, जो भी आज गलत गलत कामों में है, उस पर आज नहीं तो कल ताड़ना जरूर आएगी, दंड जरूर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला इतिहास 16 अध्याय का 29 पद, यहोवा परमेश्वर के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। जब हम भजन संहिता 29 उसका 2 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। बाइबल बताती है, भजन संहिता 96 उसका 9 वचन, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। किसी एक व्यक्ति के लिए वचन नहीं आया, किसी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आवाज नहीं आई, किसी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग नहीं बनाया, किसी एक बेटे, एक बेटी, एक व्यक्ति के लिए प्रभु क्रूस पर नहीं चढ़ा। वो कहता है सारी पृथ्वी के लिए, सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आता है। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करो।
अगर आप पवित्रता में हैं तो आप निडर भी रहेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सामने बने रहना है। रोमियो 6 अध्याय 19 पद कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्लभता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। बाइबल कहते हैं, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 12 पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। आप परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। वो चरित्र की बात करता है, नियम की बात नहीं करता, चरित्र की बात करता है। परमेश्वर का वचन बताता है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की मनसा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आपके प्रति अपेक्षा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आंखें आपकी ओर ऐसे लगी है। हालेलुया। प्रभु कहता है, वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। कई लोग बहुत सिद्धांतिक होते हैं, लेकिन वो सिमटते जाते हैं। वो धीरे धीरे पाप और गंदगी में डूब जाते हैं। धीरे धीरे जैसे माहौल में जाते हैं, ऐसी गंदगी और पाप में समा जाते हैं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, तू किसी भी माहौल में जा, तू किसी भी बुजुर्ग के पास जा, किसी भी क्षेत्र में जा, किसी भी देश में जा, बस ध्यान रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति है। इब्रानियों कहता है 12 अध्याय 14 1 पतरस 3:11, भजन संहिता 34 14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापित नहीं देखेगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, आप जहाँ काम करते उस काम को छोड़ दे। परमेश्वर ये नहीं कहता आप अपनी जीभ काट दे। परमेश्वर ये नहीं कहता। परमेश्वर कहता मेल मिलाप रख। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आपकी ओर देख रहा है और आपसे बात कर रहा है और कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापित न देखेगा। बिना परमेश्वर को अगर आपको देखना है, बिना पवित्रता के आप प्रभु को कभी नहीं देख पाएंगे। आपको कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, कुछ विचारों को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लास्ट वचन कहता है, अपने आप को जांच लो, आप किस चीज़ में फंसे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, निर्गमन 15 अध्याय 11, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के लिए भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। परमेश्वर के वचन को ऐसे समझो, विदाउट होलीनेस, बिना पवित्रता के आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको पवित्रता की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए पवित्रता की। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको नरक से बचना है, अगर आपको अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग में खड़ा करना है, तो आपको जरूरत है स्वयं के पवित्रता के डेवलप करना। हालेलुया। जब आप कुछ ऐसे टीवी पर प्रोग्राम देखेंगे, आपको लगेगा ये तो फैशन है कपड़ों का। जब आप लोगों की बातें सुनेंगे, आपको लगेगा गाली देने का फैशन है। आप किसी शादी पार्टी में जाएंगे, आपको लगेगा शराब पीना फैशन है। आपको लगेगा गुस्से में मारना, गुस्से में ये सब करना, ये तो फैशन है, हक के लिए है। लेकिन ये कतई परमेश्वर के सामने उपयोगी चीज़ नहीं है। आपको पवित्रता की ज़रूरत है।
बिना पवित्रता के आप कभी परमेश्वर के सामने नहीं जा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 21 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आज से आपकी जिंदगी में काम करेगा। दिन प्रतिदिन उसकी पवित्रता आपके जीवन में चलती रहेगी। दिन प्रतिदिन उसकी पवित्रता आपके घर में बनी रहेगी। हालेलुया। उसकी पवित्रता आपके लिए क्या करेगी? परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम योएल की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन कहता है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का दिन आएगा, आप उसकी पवित्रता में खड़े नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप आज से ही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चंगाई दे, मुझे पैसे की आशीष दे, मेरे घर में बढ़ोतरी दे, मेरे काम में बढ़ोतरी दे, लेकिन मुझे पवित्रता में प्रबल कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मुझे पवित्रता में प्रबल करो। ये आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये आपकी व्यक्तिगत नीड है। हालेलुया। ये आपकी व्यक्तिगत जरूरत है। हालेलुया। ये आपके व्यक्तिगत चरित्र की जरूरत है। हालेलुया। ये आपका व्यक्तिगत स्वर्ग जाने का रास्ता है कि आपको परमेश्वर के सामने जाना है तो पवित्रता की जरूरत पड़ेगी। उसकी पवित्रता में इतनी पवित्रता है कि हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो पवित्र 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 और अति पवित्र है। जब स्वर्ग में उसकी आराधना होती है तो एक बार नहीं, प्रभु यीशु के सामने जब स्वर्गदूत गिरते हैं, 24 प्राचीन गिरते हैं, चारों प्राणी गिरते हैं, तो वो एक बार नहीं कहते, वो कई बार कहते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 8 वचन, चारों प्राणियों के, हालेलुया, 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। वो उसकी आराधना कैसे करते हैं? पवित्र पवित्र बोल करके। हालेलुया। वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रभु के सामने गिरते हैं, वो बिल्कुल महिमा में भरकर उसको पवित्र पवित्र बोलते हैं। हालेलुया। और 5 अध्याय का 8 वचन कहता है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। हालेलुया। और वो पवित्र प्रभु है और पवित्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य। आमीन। वो ऐसे उसको आवाज देते हैं। हालेलुया। उसका शब्द भी बिल्कुल अलग है। हालेलुया। और वो उसकी आराधना में जुटे रहते हैं। आमीन। आपको भी पवित्रता की नीड है। हालेलुया। अगर आपको पवित्र होना है, आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? बाइबल बताती है, जब हम प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन 20 अध्याय, हालेलुया 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 हालेलुया। आप बार बार बोले, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, मुझे पवित्र करो। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तू पवित्र है, मुझे पवित्र कर। हालेलुया। उसकी पवित्रता आपके जीवन में काम करेगी। माय डियर फ्रेंड, आपका हंसना इज गुड, आपका वर्क इज गुड, आपका सब कुछ गुड है, लेकिन आपको पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, जब हम वचन को गहराई से पढ़ते हैं, ले व्यवस्था 20 अध्याय का 7 वचन, तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
पवित्र हूँ। जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, सेम वचन प्रभु ने वहाँ यही कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। अगर आपको पवित्रता की कमी है तो आप परमेश्वर के सामने आ जाए। लेवियवस्था 20 अध्याय 8 वचन कहता है, तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। वो आपको कैसे पवित्र करेगा? वो प्रभु यीशु के लहू से आपको पवित्र करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 9 अध्याय में, स्वर्ग में जब पवित्रता 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 चिल्लाई जा रही थी और हर एक आदमी का धर्म के कारण कोई भी परमेश्वर के योग्य नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को एक प्याले में लिया और कहा, पिता इन्हें देख और इस लहू के एवज में इन्हें पवित्र कर दे। पहला यूहन्ना की पहली किताब 1 अध्याय 7 वचन कहता है, उस लहू के कारण जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। आज प्रभु आपको पवित्र करेगा। आमीन। बाइबल बताती है लेवियवस्था 20 अध्याय 26 वचन, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा स्वयं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देश देश के लोगों को इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। आमीन। आइए दुआ करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उस पर हाथ रख के प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा जी, मेरा विनती प्रार्थना सप्ताह इस चैनल के हर सब्सक्राइबर को, हर व्यूअर को डबल आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह 60 गुना 100 गुना आशीष दो। भलाई, चंगाई और विशेष मसा दो, विशेष ग्रोथ की आशीष दो, विशेष पर्पस दो, विशेष फ्रूट दो। इन द नेम ऑफ जीसस दुष्टात्मा जाती रहे, बांझपन टूट जाए, बीमारियां टूट जाए, अंधापन जाता रहे, बहरापन जाता रहे, बॉडी के दर्द जाते रहे, हर जादूगरी समाप्त हो जाए, इनकी जिंदगी परमेश्वर के योग्य बन जाए, यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।